हेलो स्टूडेंट्स, आज के क्लास में हम लोग टर्मिनेटिंग डेसिमल और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल के ऊपर डिस्कस करेंगे। ये टर्मिनेटिंग डेसिमल क्या होते हैं और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल क्या होते हैं। स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हमने रैशनल नंबर के बारे में स्टडी किया था। रैशनल नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड इन p by q फॉर्म, है ना। The number can be expressed in p upon q form is called rational number। जो नंबर p upon q फॉर्म में एक्सप्रेस किए जा सकते हैं स्टूडेंट्स, उनको हम क्या कहते हैं? रैशनल नंबर कहते हैं, जहां p और q को प्राइम नंबर है। लेकिन हमने इसके बाद एक चीज और आपके साथ शेयर किया था कि भाई जो रैशनल नंबर होता है उसका डेसिमल एक्सपेंशन भी होता है। कुछ नंबर डेसिमल फॉर्म में भी होते हैं रैशनल नंबर, तो वो रैशनल नंबर कौन से होते हैं, है ना। आज इसी के ऊपर हम डिस्कस करेंगे स्टूडेंट्स। तो रैशनल नंबर जिनका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग हो स्टूडेंट्स, ठीक है, सुनना ध्यान से। डेसिमल जिनका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग हो वो रैशनल नंबर कहलाते हैं, और जिनका डेसिमल एक्सपेंशन कैसा हो? नॉन टर्मिनेटिंग, है ना, वो इरेशनल नंबर की कैटेगरी में आते हैं, है ना। इरेशनल नंबर आप जानते हैं, सारे अंडर रूट वाले नंबर आते हैं, √2, √3, √5 एंड सो ऑन, है ना स्टूडेंट्स। अब इनका डेसिमल फॉर्म देखते हैं, डेसिमल फॉर्म क्या होता है इनका। तो स्टूडेंट्स, before study about them, let us do some division process। हम यहाँ पर कुछ डिवीजन प्रोसेस करते हैं इनको पढ़ने के पहले। कहाँ गया? और स्टूडेंट्स देखिए, I have a number 3/8। मेरे पास एक नंबर है 3/8, ठीक है स्टूडेंट्स। मैं 3/8 को 3 को 8 से डिवाइड कर रहा हूं स्टूडेंट्स, तो इट्स श्योर आई विल गेट 0.37 एंड 0, ठीक है स्टूडेंट्स। आई एम टेकिंग अनदर नंबर 5/2। When you divide 5/2, you will get 2.5, ठीक है, it's simple। We take another number 25/16, then students we will get 1.5625, ठीक है स्टूडेंट्स। Is it enough? Okay. Now students, other hand, I am taking another number 7/3. Okay. If we divide 7/3, what we will get? Students, we will get 2.1, 3 3 is 9, 3 3 is 9 and 3 3 is 9. 3 is repeating. 3 repeat हो रहा बार। Okay. Now students, take another number 8/7। When we take 8/7, students, we get 7 बन जा 7 डेसिमल 10, 7 बन जा 7, 3 30, 7 4 जा 28, now 20, 7 4 जा 28, sorry 7 2 is 14, now 6 60, 7 8 is 56, now 40, 7 5 is 35, now 5 50, 7 7 49, ठीक है। तो स्टूडेंट्स हो क्या रहा है, वापस से रिपीट हो रहा है ना, और डिवीजन प्रोसेस हमारा एंड नहीं होगा, इट मींस, ठीक है, इट्स ओके।
we take another number 17 by 6. 6 to the 12. Now 550. 6 at 56. 48, sorry. 48. Now 6 3 is 18. 2 6 3 is 18. 6 3 is 18. 3 is repeating. Students, जो मैं देख पा रहा हूं क्या वो आप देख पा रहे हैं? ऊपर वाले नंबर में और नीचे वाले नंबरों में क्या डिफरेंस है दोनों नंबरों में? ऊपर देखिए स्टूडेंट्स, हमारा डिवीजन पूरी तरह से कंप्लीट हो गया है, हमारे पास कुछ भी रिमाइंडर नहीं रहा। डिवीजन प्रोसेस यहाँ कंप्लीट हो चुका है। इसी तरह यहाँ भी देखिए डिवीजन प्रोसेस पूरी तरह से कंप्लीट हो गया है। यहाँ भी देखिए डिवीजन प्रोसेस पूरी तरह से कंप्लीट हो गया है। तो इन सभी स्थितियों में ऊपर जो कंडीशंस हैं वहां पर रिमाइंडर कुछ नहीं बचता और डिवीजन पूरी तरह से कंप्लीट हो जाता है। वहीं आप नीचे देखिए स्टूडेंट 7/3 है, ठीक है। 7/3 को जब हम 7 को 3 से डिवाइड कर रहे हैं स्टूडेंट, 3 बार बार आ रहा है, 3 रिपीट हो रहा है ना। इसी तरह 8/7 को देखें, 1 4 2 8 6 5 7 और भी सो ऑन। जैसे जैसे हम इसको आगे करते जाएंगे और नंबर आपका आता जाएगा, है ना। तो ये भी कहीं एंड नहीं हो रहा है। 17/6 को देखें स्टूडेंट्स, यहां भी 3 रिपीट हो रहा है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स आपको ये ध्यान में रखना है कि जहां पर डिवाइड और नहीं किया जा सकता, जहां पर डिवाइड और नहीं किया जा सकता, रिमाइंडर 0 आ जाता है, उसको हम क्या कहते हैं? टर्मिनेटिंग डेसिमल। टर्मिनेटिंग डेसिमल, ठीक है। तो ये तीनों जो हैं वो क्या है स्टूडेंट्स? टर्मिनेटिंग डेसिमल है। अब ये टर्मिनेट हो चुके हैं, अब और डिवीजन नहीं किया जा सकता इनके अंदर, ठीक है स्टूडेंट्स। और वही हम देखें तो ये एक्सपेंशन क्या है आपका? रिपीटिंग एक्सपेंशन है ना। बार बार यहाँ पर रिपीट हो रहा है नंबर, यहाँ पर और नंबर आपके आते जा रहे हैं, है ना। एंडलेस प्रोसेस है, ये चलता रहेगा। यहाँ भी ऐसा ही 3 रिपीट हो रहा है। तो जहां पर कैसे नंबर हो, जहां पर रिपीटिंग नंबर हो, है ना, नॉन रिपीटिंग नंबर हो, रिपीटिंग नंबर हो, नॉन रिपीटिंग नंबर हो, तो ऐसे डेसिमल एक्सपेंशन और जहां पर डिवीजन प्रोसेस आपका खत्म ना हो, है ना, तो ऐसे डिवीजन, इस तरह के डेसिमल फॉर्म आपके कहलाते हैं नॉन टर्मिनेटिंग, है ना, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फॉर्म, है ना। ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग भी हो सकते हैं स्टूडेंट्स, और नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग भी हो सकते हैं, ठीक है। ये दोनों तरह से हो सकते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। तो समझ गए होंगे स्टूडेंट्स आप ये डेसिमल एक्सपेंशन क्या होते हैं, है ना। टर्मिनेटिंग डेसिमल में डिवीजन प्रोसेस खत्म हो जाता है और इसमें डिवीजन प्रोसेस कंटिन्यू चलता रहता है स्टूडेंट्स, ठीक है स्टूडेंट्स। अब स्टूडेंट्स एक चीज और हम देखें, इस पर ध्यान देंगे। टर्मिनेटिंग डेसिमल जो हमने देखा, इस पर आप थोड़ा ध्यान दीजिए, है ना। आप इसके डिनोमिनेटर पर ध्यान दीजिए, 3/8, ठीक है। मैं डिनोमिनेटर के प्राइम फैक्टर करता हूं स्टूडेंट्स 3, 2 to the power 3, okay students. Now I am taking 5/2, its denominator 2. Now next 25/16, है ना, its denominator also 2 to the 4, 4 to the 8, 8 to the 40, ठीक है स्टूडेंट्स। कोई और नंबर भी ले हम, और कोई नंबर हम जैसे हम ले लेते हैं एक 27/25, ठीक है। इसका भी हम देखें, डिनोमिनेटर को आपको देखना है सिर्फ 27 5/2,
ठीक है स्टूडेंट्स, 5 5 25। तो आप क्या देख रहे हैं, जो टर्मिनेटिंग डेसिमल हैं, ठीक है, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन जो आपके दिए हुए हैं, उन सभी का डिनोमिनेटर किस फॉर्म में है स्टूडेंट्स? उन सबके डिनोमिनेटर में कौन सा प्राइम फैक्टर है, 2 या 5। इसके अलावा और भी कोई फैक्टर नहीं है। तो आपको पहचानने के लिए बहुत ही आसान होगा स्टूडेंट्स, कोई भी अगर आपको फ्रैक्शन दिया हुआ है और आपसे पूछे ये रेशनल है या इरेशनल नंबर है ना, तो आपको उसको देखकर ही बताना, उसके डिनोमिनेटर को आप देखेंगे, उसका डिनोमिनेटर के प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे और उसमें देखेंगे उसमें 2 और 5 प्रेजेंट है या नहीं, या दोनों में से कोई एक प्रेजेंट है या नहीं। ठीक है, अगर इन दोनों में से कोई एक प्रेजेंट है स्टूडेंट्स तो वो टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा, लेकिन इनके अलावा कोई और नंबर उसमें प्रेजेंट नहीं होना चाहिए, सिर्फ ये दोनों ही डिनोमिनेटर के प्राइम फैक्टर में मुख्यतः होना चाहिए स्टूडेंट्स। ठीक है, क्लियर है? तो हमारा डिनोमिनेटर जो है स्टूडेंट्स वो किस फॉर्म में होना चाहिए, इससे हम तो द डिनोमिनेटर हमने क्या मालूम किया, द डिनोमिनेटर इज in the form of 2 the power n or 2 the power 5 to the power m and n are an integer। ठीक, हमने क्या पाया स्टूडेंट्स कि जो भी हमारे डिनोमिनेटर थे, है ना, डिनोमिनेटर उनके प्राइम फैक्टर, डिनोमिनेटर का क्या प्राइम फैक्टर हमने किया, तो उनके प्राइम फैक्टर डिनोमिनेटर के 2 द पावर n या 5 टू द पावर m के रूप में हमें मिले, है ना। तो इससे स्पष्ट हो जाता है कि जो टर्मिनेटिंग डेसिमल होते हैं उनका डिनोमिनेटर 2 द पावर n या 5 टू द पावर n के रूप में होता है स्टूडेंट्स, या फिर 2 द पावर n इंटू 5 टू द पावर n के रूप में होता है। ये दो चीज आपको ध्यान रखना होगी स्टूडेंट्स। हमारा एक्सरसाइज 1.4 में इन्हीं का यूज करके हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो टर्मिनेटिंग डेसिमल में डिनोमिनेटर किस फॉर्म में होते हैं, 2 टू द पावर n या 5 टू द पावर n m, या फिर 2 टू द पावर n इंटू 5 टू द पावर n के रूप में होते हैं स्टूडेंट्स। अब हम हमारा चैप्टर फर्स्ट एक्सरसाइज 1.4 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में कुछ प्रॉब्लम्स दिए हुए हैं इसी तरह के, उनको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा, विदाउट एग्जैक्ट एक्चुअली परफॉर्मिंग, दिस इज द क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, विदाउट एक्चुअली performing the long division, state whether the following rational number will have a terminating decimal expansion or a non-terminating repeating decimal expansion। हमें बिना किसी डिवाइड किए, डिवीजन परफॉर्म किए, ये बताना है कि ये नंबर डेसिमल, ये टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। ठीक है स्टूडेंट, जैसे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है 13 बाय 3125, 17 बाय 8, 64 बाय 455, 15 अपॉन 600। ये 4 क्वेश्चन से मैं आप ले रहा हूं फिलहाल। देखिए हम इसको कैसे मालूम करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा 13 बाय 3125। ठीक है स्टूडेंट्स, हम इसको फैक्टराइज कर ले। 13 बाय 3125, 3125 के फैक्टराइजेशन में देखना होंगे स्टूडेंट क्या होते हैं फैक्टराइजेशन। तो इसके स्टूडेंट 5 को आप 5 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे,
5 5 25, 5 125, 6 25 and 3125. ओके स्टूडेंट्स, तो इसका डेसिमल एक्सपेंशन होगा 5 टू द पावर 5, है ना। अब देखिए डिनोमिनेटर किस फॉर्म में है, डिनोमिनेटर 5 टू द पावर m के फॉर्म में है ना। हम लिखेंगे बिकॉज, चूंकि डिनोमिनेटर फैक्टर ऑफ डिनोमिनेटर is in the form of 5 to the power m. Hence 13,325, 13 by 3,125 is terminating decimal, है ना। कितना आसान है स्टूडेंट्स, सिर्फ आपको डिनोमिनेटर के प्राइम फैक्टर कर लेना है और डिनोमिनेटर के प्राइम फैक्टर टू द पावर n, 2 टू द पावर n या 5 टू द पावर m के रूप में हो, है ना। n या n की जगह कुछ भी हो सकता है पावर, तो वो क्या होता है, टर्मिनेटिंग डेसिमल होता है। ठीक है, टर्मिनेटिंग डेसिमल, कितना आसान है। अब इसी तरह इसका सेकेंड क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट, सेकेंड में आपको दिया हुआ है 17/8, है ना। अब इसे हमें चेक करना है क्या ये टर्मिनेटिंग है या नहीं है। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे हम करते हैं। 8 को हम लिख सकते हैं स्टूडेंट्स 2 2 एंड 2, है ना। 17/2 द पावर 3। ठीक है, तो here also the factor of denominator is in the form of 2 the power n, है ना। तो because prime factor of denominator is in the form of 2 the power a, hence it is terminating decimal। तो ये क्या होगा स्टूडेंट्स, टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। ठीक है, अब लाइक दिस द थर्ड में हमें क्वेश्चन दिया हुआ 64/455, 64/455। ठीक है, इसके भी हम डिनोमिनेटर के फैक्टराइजेशन करें, प्राइम फैक्टर के रूप में हम इसे लिखें 64/455। 455 को स्टूडेंट्स हम लिख सकते हैं, व्हाट कैन बी राइट, 455 5 9 45 5 1 5 13 7 91, 5 into 13 into 7, है ना। 5 into 7 into 13। अब स्टूडेंट्स यहां पर देखिए 5 के अलावा यहां पर हमें दो फैक्टर और क्या मिल रहा है स्टूडेंट्स, 5 के अलावा हमें यहां मिल रहा है 7 and 13, है ना स्टूडेंट्स। 7 and 13 हमें मिल रहा है 64 इसके डिनोमिनेटर में। और अब चूंकि हमारा अगर ये टर्मिनेटिंग होता तो सिर्फ 5 टू द पावर m होता, लेकिन इसमें इसके अलावा भी दो नंबर और इसके प्राइम फैक्टर में शामिल हो गए हैं, है ना। इसलिए ये टर्मिनेटिंग डेसिमल नहीं हो सकता। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम कैसे लिखेंगे, 7 and 13 is another prime factor except 5 के अलावा इसके अनदर प्राइम फैक्टर 7 और 13 है ना। ठीक है, सो
it is not terminating decimal. टर्मिनेटिंग डेसिमल, ठीक है, तो एक टर्मिनेटिंग डेसिमल नहीं होगा, है ना। तो हैंस आंसर लिख दे, हैंस किसे सॉल्व किया हमने, 64 डिवाइड बाय 455 इज नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, ठीक है स्टूडेंट्स। इसमें 5 या 2 के अलावा और प्राइम फैक्टर थे, है ना, उनके अलावा और कोई प्राइम फैक्टर होता है स्टूडेंट्स तो फिर वो टर्मिनेटिंग डेसिमल नहीं होता, है ना। अब हम आगे देखें स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 4 इसका। तो इस तरह से स्टूडेंट्स आपको डिनोमिनेटर के प्राइम फैक्टर करके चेक करना है। अगर 2 और 5 के अलावा कोई नंबर होता है तो नॉन टर्मिनेटिंग होगा, है ना, और सिर्फ उसके प्राइम फैक्टर में 2 या 5 हो तो फिर वो कैसा होगा, टर्मिनेटिंग होगा। जैसे 4th क्वेश्चन है हमारा 15 बाय 1600, ठीक है स्टूडेंट्स। इसे हम लिख सकते हैं इसके प्राइम फैक्टर हो जाएंगे स्टूडेंट्स 2 द पावर 6 इंटू 5 टू द पावर 2, है ना। 2 की पावर 6 64 एंड 25 64 इंटू 25 1600, ठीक है। तो इसके डिनोमिनेटर में सिर्फ कौन शामिल है, 2 एंड 5, है ना। हम यहां लिखेंगे बिकॉज प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ प्राइम फैक्टर ऑफ डिनोमिनेटर is in the form of 2 the power n into 2 the power n into 5 to the power n. Hence 15 by 1600 is a terminating decimal. तो 15 बाय 1600 क्या होगा स्टूडेंट, एक टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। दैट्स क्लियर। देयर आर 10 क्वेश्चंस इन दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 29 बाय 343, ठीक है। तो 29 343 इट मीन 7 7 7, ठीक है स्टूडेंट्स। अब यहां आप डिनोमिनेटर में क्या देख रहे हैं, अदर देन 2 and 5, है ना। द प्राइम फैक्टर इज अदर देन द प्राइम फैक्टर ऑफ डिनोमिनेटर is other than 5, other than 2 and 5, है ना। या ऐसा लिखे 2 द पावर n और 5 टू द पावर n, है ना। इनसे अलग है सभी प्राइम फैक्टर। तो हैंस 29 डिवाइड बाय 343 इज अ नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। तो ये नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा स्टूडेंट्स, ठीक है। आपकी समझ में आया ना, इस तरह से इनको आपको सॉल्व करना है स्टूडेंट्स। 5 क्वेश्चंस इसके मैंने सॉल्व किए हैं क्वेश्चन नंबर 1 से, ठीक है स्टूडेंट्स। अब ये 5 क्वेश्चंस जो इजी है मैं आपके लिए छोड़ देता हूं। इसमें से चलिए 8th वाला ले लेता हूं। 6th और 7th में तो ऑलरेडी प्राइम फैक्टर के रूप में ही लिखा हुआ है तो इसे आप कर लेंगे, है ना। 6th में क्या है, 2 द पावर 2 एंड 5 टू द पावर 3, ठीक है। तो इट इज इन द फॉर्म ऑफ 2 द पावर n एंड 5 टू द पावर n, है ना। लाइक दिस देयर इज अनदर
prime factor, ठीक है, except 2 and 5, so it is not terminating decimal. Now we take 6 by 15. 6 by 15 ऐसे आप देखेंगे तो 5 3 15, 3 आपको मिलेगा, है ना। लेकिन आप देखिए हम 6 को लिख ले 2 by 3 और ये हो गया आपका 5 into 3, है ना। 3 से 3 हमारा कैंसिल हो जाएगा, 2 by 5, ठीक है। तो इट्स द डिनोमिनेटर इज इन द फॉर्म ऑफ 5 to the power m, so it is terminating decimal, ठीक है स्टूडेंट्स। इस तरह से आप लिख देंगे। अब फिर अगला क्वेश्चन है हमारा इसमें 35 by 50, क्वेश्चन नंबर 9 था इसका, 35 by 50, ठीक है। 35 by 50 में भी आप कुछ ऐसा ही करेंगे, 5 into 7, ठीक है स्टूडेंट्स। और इसके फैक्टर करेंगे आप 2 5 10 और 10 5 50। यहां पर स्टूडेंट्स कैंसिल हो रहा है, ठीक है। और हमारे पास बचा 7 by 2 into 5, है ना। अब 2 into 5 यहां भी हम वही लिखेंगे, है ना। द टाइम फैक्टर ऑफ डिनोमिनेटर इज to the power n into 5 to the power n, so it is terminating decimal, है ना स्टूडेंट। समझ में आ गया। आप इस तरह से भी सॉल्व कर लीजिएगा। इस तरह क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारा कंप्लीट होता है स्टूडेंट्स। एक और क्वेश्चन है 77 210, वो आपके लिए है। इसके 3 क्वेश्चंस मैंने छोड़े हैं, आप इन्हें करके देखें, है ना। नहीं आए तो फिर मुझे व्हाट्सएप पर नंबर पर बताएं, मैं उसे सॉल्व कर दूंगा। अब इसका क्वेश्चन नंबर सेकंड है स्टूडेंट्स, राइट डाउन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ दो रेशनल नंबर इन क्वेश्चन फर्स्ट above which have terminating decimal expansion, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में जिनका भी टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है स्टूडेंट्स, उन सबका हमें क्या करना है, डेसिमल एक्सपेंशन लिखना है, ठीक है। उन सबका क्या करना है, डेसिमल एक्सपेंशन आपको लिखना है स्टूडेंट्स। तो हम निकाल लेते हैं किस किस का डेसिमल एक्सपेंशन था, एक बार चेक कर लेते हैं। पहला हमारा 13 राइट 3125, ये डेसिमल एक्सपेंशन, ये था इसका, ये था टर्मिनेटिंग डेसिमल, है ना स्टूडेंट्स। अब देखिए स्टूडेंट्स, इसको हमने कैसे लिखा था, ध्यान से देखिए। 13 और ये था हमारा 5 to the power 5, ठीक है स्टूडेंट्स। और हमें इसका डेसिमल एक्सपेंशन करना है स्टूडेंट्स, है ना। ज्यादा इजी हो, कब होगा ज्यादा इजी, जब बेस में जब 0 हो, है ना। जैसे बेस में 10 आ जाए, 100 आ जाए, 1000 हो, तो डिवीजन करना आसान होता है ना। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, ये देखिए, ठीक है। इसमें हम ऐसी कौन सी चीज से मल्टीप्लाई कर दें कि यहां पर हमें 10 मिल जाए, ठीक है। इसका बेस क्या हो जाए, 10 हो जाए। देखिए 5 में अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो 5 2 10, लेकिन मल्टीप्लाई कब होगा, जब इस 2 पर भी 5 पावर हो स्टूडेंट्स, है ना। अब 10 to the power 5 हो गया, लेकिन स्टूडेंट्स हमने इसको तो मल्टीप्लाई कर दिया, है ना। इस 13 को भी मल्टीप्लाई करना होगा टू द पावर 5 से, है ना, नहीं तो वो बुरा मान जाएगा, है ना। दोनों को बराबर बराबर हिस्सा मिलना चाहिए, ठीक है स्टूडेंट्स। इसलिए हमने दोनों को बराबर बराबर हिस्से दे दिए हैं। अब स्टूडेंट्स इसको ओपन किया, टू द पावर 5 को हम क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट, टू द पावर 5 को 2 2 4 4 2 8 8 2 16 16 2 32 एंड डिवाइड बाय 5 2 जा 10 10 का पावर 5, ठीक है स्टूडेंट। 32 एंड 13 का आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा 416 डिवाइड बाय 10 टू द पावर 5। अब 10 टू द पावर 5 से इसको डिवाइड करें, ठीक है। तो देयर इज 3 डिजिट 1 2 3 हियर, 10 to the power 5, तो 1 and 2, है ना। we put 2 more decimal to make it 10,000, ठीक है।
इट इज अवर डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 13/3125। इस तरह से तो हमें स्टूडेंट्स करना क्या है, उसके बेस को किसी ना किसी तरह से आपको 10, 100 या 1000 के रूप में उसको चेंज करना होगा स्टूडेंट्स। ठीक है, इसी का हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, वो भी टर्मिनेटिंग डेसिमल था स्टूडेंट्स। हमारे पास 17/8, ठीक है, 17/8 को स्टूडेंट्स हमने लिखा था 2⁻3। अब स्टूडेंट्स जल्दी से बताइए आप मुझे, ये 2⁻3 है, मुझे इसको 10 बनाना है स्टूडेंट्स। ठीक है, तो इसमें मैं किस चीज से मल्टीप्लाई कर दूं? सर आप 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 5 टू द 10 होता है, लेकिन स्टूडेंट 5 टू द पावर 3 होना चाहिए यहाँ भी। अब चूंकि स्टूडेंट्स यहाँ 5 टू द पावर 3 से मल्टीप्लाई किया है, तो ऊपर भी 5 टू द पावर 3 से हमें मल्टीप्लाई करना होगा, है ना, इट्स नेसेसरी। अब स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा, 17 इंटू 5 टू द पावर 3 और नीचे हो जाएगा 10 टू द पावर 3। ठीक है, am I right? अब देखिए स्टूडेंट 5 टू द पावर 3 को 5 टू द पावर 3 को आप ओपन करेंगे, 5 5 25 एंड 125, है ना, इट विल बी 125 एंड 1000। ठीक है, दोनों का मल्टीप्लाई किया, 17 इंटू 125, so we will get 2125 and divide by 1000, what we get is 2.125। ठीक है, it is its decimal expansion, है ना, hence 17/8 equal to 2.125। ठीक है स्टूडेंट्स, इस तरह से इसका डेसिमल एक्सपेंशन होगा। अब नाउ थर्ड में स्टूडेंट्स हम देखेंगे, थर्ड वाला डेसिमल एक्सपेंशन नहीं था, इसे छोड़ दें। अब नेक्स्ट पर आ जाए, फोर्थ वाले पर, 15/1600। ठीक है, 15/1600 को स्टूडेंट्स हमने लिखा था 2 द पावर 6 इंटू 5 टू द पावर 2। ठीक है स्टूडेंट्स, यहां देखिए, अब आप क्या कर सकते हैं, यहां पर आपको 10 चाहिए, 5 टू द 10, है ना, 10 चाहिए स्टूडेंट्स, तो आपको क्या करना होगा, या तो यहां 2 हो जाए, या फिर यहां पर हम क्या करें, 2 तो है ही, 5 टू द पावर 4 से और मल्टीप्लाई कर दे, 4 टू 6 हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, और स्टूडेंट्स ये हो गया आपका अब हमने चूंकि यहां पर मल्टीप्लाई किया है स्टूडेंट्स, नीचे 5 टू द पावर 4 का, तो हमें ऊपर भी उसका मल्टीप्लाई करना होगा। ठीक है ना स्टूडेंट्स, अब हमारे पास क्या है, देखिए इसको हम 3 इंटू 5 टू द पावर 4, है ना, 15 को मैंने इस तरह से लिख लिया है स्टूडेंट्स, और नीचे हो गया हमारा, नीचे क्या हो गया स्टूडेंट्स हमारा, 5 टू द 10 टू द पावर 6। अब स्टूडेंट एक पावर इस पर है, एक इस पर है, तो ये हो जाएगा 3 इंटू 5 टू द पावर 5 टू द पावर 415। ठीक है, और यहां पर है हमारे पास 10 टू द पावर 6। अब स्टूडेंट्स हम 5 टू द पावर 5 करेंगे, 5 का 5 टाइम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे स्टूडेंट्स, तो हमें क्या मिलेगा, 3 इंटू 3125 और 10 टू द पावर 6। ठीक है, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें तो 9375 डिवाइड बाय 10 टू द पावर 6। अब हमें 6 से डिजिट पहले डेसिमल चाहिए स्टूडेंट्स, तो 73900 डेसिमल, ये आपका आंसर होगा, डेसिमल एक्सपेंशन होगा 15/1600 का स्टूडेंट्स। तो इसके 3 क्वेश्चंस हमने देखे, है ना। अब इसमें कौन सा क्वेश्चन है जो टर्मिनेटिंग डेसिमल है स्टूडेंट्स, वो हमें देखना है। क्वेश्चन नंबर 5 है 29343, तो ये हो नहीं सकता 29343। अगला 23, अगला 6th वाला है टर्मिनेटिंग डेसिमल 23, और यहां पर है आपका 2 द पावर 3,
एंड 5 टू द पावर 2। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखिए वही प्रोसेस बेस को 10 में चेंज करना है ना। 23 तो 2 टू द पावर 3, 5 टू द पावर 2। अब देखिए यहाँ 3 है, यहाँ भी 3 होना चाहिए, तो एक 5 से मल्टीप्लाई कर दे, दोनों साइड मल्टीप्लाई करना होगा स्टूडेंट्स 5 टू द पावर 1 से, है ना। when we will multiply by 5 so we will get 5 3 is 15, carry on 1, 5 2 is 10 and 1 11, 1 1 5, or here we will get 10 to the power 3. When we divide 115 by 10 to the power 3 we will get 0.115. It is the decimal expansion of 23 by 2 the power 3 into 5 to the power n. ठीक है स्टूडेंट्स, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास स्टूडेंट्स हमें दिया हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 6/15। 6/15 इसको डेसिमल एक्सपेंशन में लिखना है स्टूडेंट्स। तो 6/15 को पहले तो हम 3 into 2 एंड 3 into 5, ठीक है। तो व्हाट वी गेट 2/5। इस 5 को 10 कैसे बनाया जाए, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए सर, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया दोनों साइड स्टूडेंट्स, 2 2 जा 4 एंड 5 2 जा 10, ठीक है। 10 से डिवाइड करेंगे स्टूडेंट 0.4 हो जाएगा। इस तरह से 6/15 का डेसिमल एक्सपेंशन होगा स्टूडेंट्स 0.4, ठीक है स्टूडेंट्स। इस तरह क्वेश्चन नंबर सेकंड में हमारा एक और रह गया है 35/50, उसे भी कर देता हूं मैं आपके लिए 35/50, ठीक है स्टूडेंट्स। 5 7 35 एंड 5 2 5 10 और 10 5 50, ठीक है स्टूडेंट्स। एक 5 से एक 5 यहाँ कैंसिल हो रहा है, कैंसिल कर दिया। अब हमारे पास बचा 7/10, 5 2 10, 10 से हम इसको डिवाइड करेंगे 0.7। तो इट इज द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 35/50, ठीक है स्टूडेंट्स। इस तरह ये क्वेश्चन नंबर सेकंड भी हमारा सॉल्व हो गया। अब स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर थर्ड है हमारा, द क्वेश्चन नंबर थर्ड इज द फॉलोइंग। अब मैं आपको इसको ऐसे ही बता देता हूं स्टूडेंट्स, द फॉलोइंग रियल नंबर हैव डेसिमल एक्सपेंशन एज गिवन बिलो, इन ईच केस डिसाइड वेदर दे आर रैशनल और नॉट। आपको ये बताना है रैशनल नंबर है या नहीं है। तो पहले वाले नंबर को देखें स्टूडेंट, पहला वाला नंबर है 43.123456789 और 9 पर आकर हमारा डिवीजन प्रोसेस एंड हो जाता है ना। तो ये नंबर क्या होगा आपका टर्मिनेटिंग डेसिमल, है ना। तो इट इज ए टर्मिनेटिंग डेसिमल, सो इट इज, यहां आपको क्या बताना, द फॉलोइंग रियल नंबर हैव डेसिमल एक्सपेंशन एज गिवन बिलो, इन ईच केस डिसाइड वेदर दे आर रेशनल और नॉट। तो चूंकि ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है स्टूडेंट्स, तो ये रेशनल नंबर होगा। अब सेकंड वाले को देखें स्टूडेंट्स, तो सेकंड वाले में आप क्या देख रहे हैं, ये जो डिजिट है, ठीक है, खत्म नहीं हो रही है, डिवीजन प्रोसेस खत्म नहीं हो रहा है ना, डिवीजन आपका चलता रहेगा, ठीक है। तो ये क्या हुआ, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग एक्सपेंशन, ठीक है। तो ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग एक्सपेंशन होने से ये क्या है स्टूडेंट्स, ये रेशनल नंबर नहीं है, ये एक रेशनल नंबर है। इसी तरह थर्ड वाले को हम देखें 43.123456789, ठीक है। और इसके बाद ऊपर बार लगा हुआ है, इसका मतलब यही डिजिट वापस रिपीट होगी। तो ये क्या हुआ स्टूडेंट्स, डिवीजन प्रोसेस खत्म नहीं हो रहा है, बार बार ऐसा ही नंबर आता जाएगा इसके बाद में। तो स्टूडेंट्स इट इज नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग नंबर, ठीक है। तो इट इज आल्सो इरेशनल नंबर, तो ये भी एक क्या होगा, इरेशनल नंबर होगा स्टूडेंट्स। इसी के साथ स्टूडेंट्स हमारा चैप्टर एंड होता है आज। कल हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। बेस्ट ऑफ लक।